प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ आपको छुएगा और इज़्ज़त करेगा। ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा और खुदावन प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको छू कर इज़्ज़त करे। तेरे हाथों में सौंपती हूँ और ये वचन इन लोगों की ज़िंदगी में बोया जाए। मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 5 की 20 से 21 आयत में लिखा है। मूर्ति पूजा, टोना और बैर, झगड़ा, इच्छा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले और गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे और वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको वह सोच कर बनाया था कि यह मेरी महिमा करेगा और यह मेरे साथ बातें करेगा और मैं इसके साथ बातें करूँगा। मूर्ति पूजा को जब हम इब्रानी भाषा में बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि भूलों की, व्यक्तियों की खुदाई हुई किसी भी मूर्ति की पूजा करना और किसी व्यक्ति को वचन के बराबर या उससे ऊंचा स्थान देना, यह भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, वो परमेश्वर के स्थान पर नहीं हो सकता है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं। और लिखा है कि अगर तुम अपने नबियों के प्रतीत करो तब तुम खुशहाल हो जाओगे, पर प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर को ही देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है और बाइबल में लिखा है कि जब मिधानियों के लोग इज़राइल की फसलों को खराब कर देते थे तो परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि पहले तुझे अपने पिता की बनाई हुई मूर्ति पर गिराना पड़ेगा और तुझे इन शैतानी वेदियों को गिराना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि गिदोन उन मिधानियों के ऊपर कभी फतह नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह अपनी पारिवारिक वेदियों को नहीं गिराता, उनकी बनाई गई मूर्तियों को नहीं उखाड़ता। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तुमको मेरे लिए एक वेदी बनानी पड़ेगी और उस पर बलिदान चढ़ाने होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक आप अपने परिवार में से शैतान की वेदियों को नहीं गिराएंगे, तब तक आप पाप को, व्यभिचार को और चोरी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इससे पैदा नहीं हुए। तलाक के श्राप को, बीमारियों के श्रापों को जो सालों से आपके परिवार में चलते आ रहे हैं, नहीं तोड़ेंगे। और जब तक आप प्रार्थना की वेदी को नहीं बनाएंगे, परमेश्वर के लिए बीजों को नहीं बोएंगे, तब तक आप पारिवारिक वेदियों से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आपकी परिस्थितियाँ वेदियों के खिलाफ प्रार्थना करनी है और बड़ी बीजों को बोना है। अगर एक व्यक्ति को शुगर है और उससे पहले
उसके पिता को यह बीमारी तो पिता से पहले उसके दादा को भी शुगर थी। तो यह एक पारिवारिक वेदी है जिसको गिराना होगा। प्रार्थना से, उपवास से और बाइबल में वचनों को मनन करने के द्वारा आपको अपने वंशों में से चले आ रहे श्रापों को तोड़ना होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर पाप से और मूर्ति पूजा से नफरत करता है। अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो पापों से तौबा करें और केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में प्रार्थना की एक वेदी बनाएं। तब परमेश्वर आपके वंशों के से चले जा रहे श्रापों को तोड़ देगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने परिवार में चली आ रही श्रापों, शैतानी वेदियों को गिराकर प्रार्थना की एक वेदी बनाऊंगी और केवल आप ही के को ही अपने जीवन में महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आशीषित करे।